हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th NCERT मैथ्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है, Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference and write 3 more terms। मतलब यहाँ पे आपको कुछ नंबर के लिस्ट दिए गए हैं, बताना है कि इनमें से कौन AP में है, जो AP में है उनका कॉमन डिफरेंस और अगला 3 टर्म्स लिखने हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 3 बेसिक्स पॉइंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। पहला, अगर आपको कोई एक नंबर का लिस्ट दे दे तो आपको ये पता करना आना चाहिए कि वह एपी में है कि नहीं। दूसरा, अगर एक बार एपी पता चल गया तो उस एपी का कॉमन डिफरेंस आपको निकालना आना चाहिए। और तीसरा और फाइनल पॉइंट, आपको एपी भी पता चल गया, उसका कॉमन डिफरेंस भी आप निकाल लिए, तो उस एपी का अगला टर्म कैसे लिखते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये तीनों पॉइंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हैं तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो अगर ये तीनों पॉइंट क्लियर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ 1 मिनट लगेगा। फटाफट से इन तीनों पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद से इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आएंगे ताकि हर एक बच्चे को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। ठीक है, कोई भी नंबर्स का लिस्ट एपी में है कि नहीं, इसको पता करने के लिए आपको एपी का कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसके डेफिनेशन को बिल्कुल ध्यान से सुनो। एन एपी इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ फिक्स नंबर टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म। मतलब ऐसे नंबर्स का लिस्ट जिसके पिछले टर्म्स में एक फिक्स नंबर जोड़ने या घटाने से अगला वाला टर्म मिले, वैसे नंबर्स के लिस्ट को हम लोग एपी बोलेंगे। इसको हम लोग अच्छे से एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे आपके सामने यह एक नंबर्स का लिस्ट लिखा गया है, अगर इसको आप ध्यान से देखो तो एक फिक्स नंबर 2 जोड़ने से इस नंबर्स के लिस्ट का अगला वाला टर्म आपको आता हुआ दिख रहा है। इसी प्रकार से एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखो तो एक फिक्स नंबर 3 घटाने से इस सीक्वेंस का, इस नंबर्स के लिस्ट का अगला वाला टर्म आपको आता हुआ दिख रहा है। तो ये जो दोनों एग्जाम्पल्स हम लोग लिए हैं ये दोनों एपी में होंगे, क्योंकि ऊपर वाले एग्जाम्पल में एक फिक्स नंबर 2 जोड़ने से इस नंबर के लिस्ट का अगला वाला टर्म आ रहा है, और इस नीचे वाले एग्जाम्पल में एक फिक्स नंबर -3 करने से इस नंबर्स के लिस्ट का अगला वाला टर्म आ रहा है। तो इसी प्रकार से कोई भी नंबर्स का लिस्ट हो, अगर एक फिक्स नंबर उसमें जोड़ने से अगला वाला टर्म आ रहा हो या फिर एक फिक्स नंबर घटाने से उस नंबर्स के लिस्ट का अगला वाला टर्म आ रहा हो, तो उस प्रकार के नंबर्स के लिस्ट को हम लोग एपी बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी भी नंबर्स के लिस्ट को हम लोग एपी कब बोलेंगे। ठीक है, अब समझते हैं कि एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होता है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी हम लोग देखे हैं कि ये दोनों नंबर्स के लिस्ट एपी में है। अब समझते हैं कि एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होता है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो किसी भी एपी में जो फिक्स नंबर जोड़ा या घटाया जाता है वही फिक्स नंबर उस एपी का कॉमन डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, यानी इस वाले एग्जाम्पल में हम लोग एक फिक्स नंबर 2 जोड़ रहे थे तो इसका अगला वाला टर्म आ रहा था, यानी इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा जिसको हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं वह 2 होगा। ठीक है, उसी प्रकार से इस नीचे वाले एग्जाम्पल में एक फिक्स नंबर 3 घटाने से इसका अगला वाला टर्म आ रहा था, यानी इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा वह -3 होगा। यहाँ तक ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से सुनो, कोई भी नंबर्स का लिस्ट एक बार एपी में साबित हो गया तो उसके प्रत्येक 2 लगातार टर्म्स के बीच का जो अंतर होता है वह एक फिक्स नंबर आता है। जैसे 11 में से आप 9 घटाओगे तो आपको 2 मिलेगा, 9 में से 7 घटाओगे तो 2 मिलेगा, 7 में से 5 घटाओगे तो 2 मिलेगा। प्रत्येक 2 लगातार टर्म्स के बीच का जो अंतर है उतना ही उसका कॉमन डिफरेंस भी है। ठीक है, जैसे इस नीचे वाले एग्जाम्पल में अगर इसका कॉमन डिफरेंस आपको पता नहीं होता तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से सुनो। अभी हम लोग यहाँ पे देखे हैं कि कोई भी नंबर्स का लिस्ट एक बार एपी में प्रूफ हो गया
तो उसके प्रत्येक दो लगातार टर्म्स के बीच का जो अंतर है वह एक फिक्स नंबर आता है और वही उस एपी के कॉमन डिफरेंस के इक्वल होता है। ठीक है, यानी इस एग्जाम्पल में अगर हमको इसका कॉमन डिफरेंस पता नहीं होता तो आप यहाँ से किसी भी दो लगातार टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर देते तो यहाँ से भी आपको इसका कॉमन डिफरेंस निकल जाता। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप तीसरे टर्म में से दूसरे टर्म को घटाते तो तीसरा टर्म 8 है और दूसरा टर्म 11 है, तो यहाँ से आपको -3 मिल जाता जो कि आपके डी का वैल्यू होता, आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अभी तक क्या क्या सीख लिए, कोई भी नंबर्स का लिस्ट अगर आपको दे दे तो आप बता सकते हो कि वह एपी में है कि नहीं। ठीक है, अगर एक बार एपी में पता चल गया तो उसका आप कॉमन डिफरेंस में निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर एपी पता चल गया, उसका कॉमन डिफरेंस पता चल गया तो उसका अगला टर्म कैसे लिखते हैं। तो कुछ नहीं करना होता है, बस इस कॉमन डिफरेंस के वैल्यू को टर्म्स में आप ऐड करते जाओ तो अगला वाला टर्म्स आपको मिलते जाएगा। जैसे इसमें अगर आप कॉमन डिफरेंस का वैल्यू +2 ऐड करोगे तो इसका अगला वाला टर्म आपको 13 मिलेगा। फिर कॉमन डिफरेंस का वैल्यू इसमें +2 ऐड करोगे तो अगला वाला टर्म आपको 15 मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे इस एपी का कॉमन डिफरेंस -3 है तो अगला वाला टर्म निकालने के लिए आप -3 ऐड करोगे इसमें तो आपको यहाँ पे 5 मिलेगा। फिर -3 ऐड करोगे तो यहाँ पे 2 मिलेगा और ये इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको तीनों पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर अब हो गया है। अब हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आ सकते हैं। तो 1 बाय 1 करके क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने, बताना है कि यह एपी में है कि नहीं। अगर यह एपी में होगा तो इसका कॉमन डिफरेंस और अगला 3 टर्म आपको लिखना है। तो कैसे पता करेंगे कि यह नंबर्स का लिस्ट एपी में है कि नहीं। अभी हम लोग जस्ट देखे थे कि कोई भी नंबर्स का लिस्ट अगर एपी में होता है तो उसके प्रत्येक दो लगातार टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, वह एक फिक्स नंबर आता है और वही फिक्स नंबर उस नंबर के लिस्ट का कॉमन डिफरेंस होता है। तो इस नंबर के लिस्ट के भी हम लोग प्रत्येक दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस देखेंगे कि सेम आ रहा है कि नहीं। अगर सेम आया तो यह भी एपी में होगा। तो फटाफट से डिफरेंस चेक करते हैं। सबसे पहले a2 - a1 करके देखते हैं। तो a2 का वैल्यू 4 माइनस a1 का वैल्यू 2, तो ये आपका 2 के इक्वल हो जाएगा। उसी प्रकार से a3 - a2 देखते हैं। a3 का वैल्यू 8 और a2 का वैल्यू 4, तो यह 4 के इक्वल आ जाएगा। और फिर a4 - a3 देखते हैं। a4 का वैल्यू 16 और a3 का वैल्यू 8, तो यह आपके 8 के इक्वल आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो डिफरेंस है टर्म्स के बीच का वह सेम नहीं आ रहा है, यानी यह एपी में नहीं होगा। तो आप स्टेटमेंट क्या बोलोगे, दिस लिस्ट ऑफ नंबर इज नॉट फॉर्मिंग इन एपी बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव टर्म्स इज नॉट सेम। ठीक है, मतलब दो लगातार टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वह सेम नहीं आ रहा है, इसलिए यह नंबर्स का लिस्ट एपी में नहीं होगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि यह एपी में है कि नहीं। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम लोग दो लगातार टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखेंगे कि सेम आ रहा है कि नहीं। अगर सेम आया तो यह एपी में होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं a2 - a1। a2 का वैल्यू कितना है 5/2 और a1 का वैल्यू 2 है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास 1/2 निकल के आएगा। ठीक है, वैसे ही देखते हैं a3 - a2। ठीक है, तो a3 का वैल्यू 3 है और a2 का वैल्यू 5/2 है। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास 1/2 ही निकल के आएगा। ठीक है, अब देखते हैं a4 - a3। तो a4 का जो वैल्यू है, a4 का वैल्यू 7/2 है और a3 का जो वैल्यू है वो 3 के इक्वल है। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास 1/2 ही निकल के आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि प्रत्येक दो लगातार टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वह सेम आ रहा है, इसलिए यह नंबर्स का लिस्ट एपी में होगा। तो स्टेटमेंट क्या बोलोगे, यस दिस इज इन एपी एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1/2। तो फटाफट से इस एपी के अगला 3 टर्म नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। इस एपी का हमें 4 टर्म्स पता है, यानी हमें अगला 3 टर्म्स कैलकुलेट करने के लिए हमें a5, a6 और a7 कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम लोग जस्ट इसका कॉमन डिफरेंस 1/2 के इक्वल कैलकुलेट किए हैं। तो
A5 कैलकुलेट करने के लिए इसके पिछले टर्म में यानी A4 में आप कॉमन डिफरेंस के वैल्यू को ऐड कर दोगे तो आपको A5 मिल जाएगा। ठीक है, और आप देख सकते हो कि AP में आपको A4 का वैल्यू 7/2 दिया है और उसमें कॉमन डिफरेंस का वैल्यू 1/2 ऐड कर दो। तो बस इसी को अच्छे से एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 7 + 1/2 हो जाएगा और यहाँ से आप देख सकते हो कि यह 8/2 होगा। इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास A5 का जो वैल्यू है वह 4 के इक्वल निकल के आएगा। अब A6 कैलकुलेट करते हैं, यानी A6 = A5 + D हो जाएगा और A5 का वैल्यू यहाँ पे 4 के इक्वल आया है प्लस कॉमन डिफरेंस 1/2 हो जाएगा, एलसीएम 2 और यहाँ पे 8 + 1 हो जाएगा, यानी A6 का वैल्यू 9/2 हो जाएगा। अब A7 कैलकुलेट करेंगे तो A7 = A6 + D हो जाएगा और A6 का वैल्यू कितना है 9/2 प्लस कॉमन डिफरेंस 1/2, तो एलसीएम 2 यहाँ पे 9 + 1 तो ये 10/2 हो जाएगा। कैंसिल आउट करोगे तो A7 का जो वैल्यू है वह 5 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस AP का अगला 3 टर्म 4, 9/2 और 5 मिला है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखना है कि यह AP में है कि नहीं। तो यहाँ पे भी हम लोग प्रत्येक 2 लगातार टर्म्स के बीच के डिफरेंस को देखेंगे कि वह सेम आ रहा है कि नहीं। अगर सेम आया तो यह भी AP में होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो डिफरेंस चेक कर लेते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं A2 - A1। A2 का वैल्यू कितना है -3.2 और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है A1 के वैल्यू को और A1 का वैल्यू है कितना -1.2। तो बस इसी को सिंप्लीफाई कर दो। तो -3.2 माइनस प्लस 1/2, तो इसको आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास -2 निकल के आएगा। ठीक है, अब चेक करते हैं A3 - A2। A3 का वैल्यू कितना है -5.2 और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है A2 को और A2 है कितना -3.2। तो इसको सिंप्लीफाई करो, -5.2 माइनस प्लस 3.2 और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे मतलब सॉल्व करोगे तो आपके पास -2 के इक्वल वैल्यू आएगा। अब फाइनली A4 - A3 करते हैं। A4 का वैल्यू -7.2 और A3 का वैल्यू -5.2, तो ये -7.2 हो जाएगा, माइनस प्लस 5.2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास -2 के ही इक्वल वैल्यू निकल के आएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रत्येक 2 लगातार टर्म्स के बीच का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वह एक फिक्स नंबर -2 आ रहा है, इसलिए यह AP में होगा। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, यस दिस इज इन AP एंड इट्स कॉमन डिफरेंस = -2। तो इस AP के भी अगला 3 टर्म नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। इस AP के भी हमें 4 टर्म्स पता है, यानी अगला 3 टर्म्स कैलकुलेट करने के लिए हमें A5, A6 और A7 कैलकुलेट करना पड़ेगा और अभी जस्ट हम लोग इसका कॉमन डिफरेंस -2 के इक्वल कैलकुलेट किए हैं। तो फटाफट से टर्म्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले A5 कैलकुलेट करते हैं। तो A5 को कैलकुलेट करने के लिए A4 में हम लोग कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। A4 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है -7.2 और उसमें कॉमन डिफरेंस का वैल्यू -2 हम लोग ऐड करेंगे। तो ये -7.2 प्लस -2 हो जाएगा। तो जो आपका A5 का वैल्यू है वह -9.2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से A6 कैलकुलेट करते हैं। कितना हो जाएगा A5 + D। तो A5 का वैल्यू अभी हम लोग कैलकुलेट किए हैं -9.2 प्लस कॉमन डिफरेंस का वैल्यू -2। तो ये -9.2 प्लस -2 यानी A6 = -11.2। ठीक है, अब A7 कैलकुलेट कर लेते हैं। A6 प्लस कॉमन डिफरेंस, तो A6 कितना है -11.2 प्लस -2, तो -11.2 प्लस -2 यानी जो A7 का जो वैल्यू है वह -13.2 के इक्वल निकल के आएगा। तो इस AP का जो अगला 3 टर्म्स है ये आपके सामने है। अब देखना है कि यह AP में है कि नहीं। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, फटाफट से प्रत्येक 2 लगातार टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है उसको चेक कर लेंगे कि वह सेम आ रहा है कि नहीं। अगर सेम आया तो यह भी AP में होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इनके टर्म्स के बीच का डिफरेंस चेक करते हैं। तो A2 - A1 करते हैं। ठीक है,
A2 का वैल्यू कितना है -6 और उसमें से घटाना है A1 जो कि -10 के इक्वल है। तो यह -6 माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, यानी यह 4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब A3 माइनस A2 करते हैं तो A3 का वैल्यू -2 और उसमें से माइनस करना है A2 का वैल्यू जो कि -6 के इक्वल है। तो ये -2 माइनस माइनस प्लस 6, तो ये भी आपके 4 के इक्वल हो जाएगा। अब फाइनली A4 माइनस A3, तो A4 का वैल्यू 2 है और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है A3 जो कि -2 के इक्वल है। तो यहाँ पे ये 2 माइनस माइनस प्लस 2, तो आप देख सकते हो कि प्रत्येक दो लगातार टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वह एक फिक्स नंबर 4 के इक्वल आ रहा है, यानी यह AP में होगा। तो आप बोलोगे यहाँ से यस दिस इज इन AP एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 4। तो नेक्स्ट पेज पे इस AP के भी अगला 3 टर्म कैलकुलेट करते हैं। इस AP के भी हमें 4 टर्म्स पता हैं, यानी अगला 3 टर्म्स कैलकुलेट करने के लिए हमें A5, A6 और A7 कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, और अभी जस्ट हम लोग इसका कॉमन डिफरेंस 4 के इक्वल कैलकुलेट किए हैं, तो फटाफट से इन तीनों टर्म्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो A5 इज इक्वल टू A4 प्लस कॉमन डिफरेंस D हो जाएगा। A4 का वैल्यू कितना है, A4 का वैल्यू 2 है और कॉमन डिफरेंस अभी 4 कैलकुलेट किए हैं, यानी A5 का जो वैल्यू है वह 6 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब A6 कैलकुलेट करते हैं तो A5 प्लस D हो जाएगा। A5 कितना है 6 प्लस कॉमन डिफरेंस 4, यानी A6 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। फाइनली A7, तो A7 इज इक्वल टू A6 प्लस D, तो A6 कितना है 10 प्लस D 4 है, तो A7 का जो वैल्यू है वह 14 के इक्वल हो जाएगा। तो इस AP का जो अगला 3 टर्म है वह आपके सामने लिखा गया है। ठीक है, अब इसको चेक करना है कि यह AP में है कि नहीं। तो यहाँ पे रूट है, तो रूट को देख के डरना नहीं है। अभी तक जो काम हम लोग करते आए हैं सेम काम यहाँ पे भी हम लोग करेंगे। अगर दो लगातार टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है अगर यहाँ पे सेम आता है तो यह भी AP में होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले A2 माइनस A1 चेक करते हैं कि कितना आ रहा है। तो जो A2 का वैल्यू है वह कितना है, A2 का वैल्यू 3 प्लस √2 है और उसमें से A1 का वैल्यू यानी कि 3 सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा और आपके पास A2 माइनस A1 का जो वैल्यू है वह √2 के इक्वल निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब फटाफट से A3 माइनस A2 चेक कर लेते हैं। A3 का वैल्यू कितना दिया है 3 प्लस 2√2 और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है A2 का वैल्यू जो कि 3 प्लस √2 के इक्वल है। तो ये 3 प्लस 2√2 और इस माइनस से इसमें अंदर मल्टीप्लाई करके इसको बाहर निकालेंगे तो ये -3 और माइनस प्लस माइनस √2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास 2√2 माइनस √2 बच जाएगा। तो मैक्सिमम बच्चों को ये रूट वाला सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन इसको बिल्कुल ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे रूट से बाहर 2 है लेकिन यहाँ पे रूट से बाहर कुछ भी नहीं है, तो आप अपने पास से यहाँ पे 1 लिख दो और √2 इधर अंदर। अब दोनों के पास √2 है तो √2 आप कॉमन निकाल दो। तो √2 अगर कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 आपके पास बचेगा। ठीक है, तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 बचेगा और 1 से √2 में मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास √2 ही बचेगा। यानी आप देख सकते हो कि यहाँ से आपके पास √2 ही निकल के आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों √2 के इक्वल आया है। अगर हम लोग A4 माइनस A3 कैलकुलेट किए और वो भी अगर √2 के इक्वल आ गया तो ये जो नंबर्स का लिस्ट है ये भी AP में होगा और इसका भी हमें अगला 3 टर्म कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पेज पे फटाफट से A4 माइनस A3 एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं कि उसका वैल्यू कितना आ रहा है। अब A4 माइनस A3 चेक कर लेते हैं एक बार फटाफट से। तो A4 का जो वैल्यू है वह 3 प्लस 3√2 है और उसमें से A3 घटाना है, यानी 3 प्लस 2√2 घटाना है। तो यह 3 प्लस 3√2 और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -3 माइनस 2√2 होगा। तो ये 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा और जब इसको आप फिर 3√2 में से 2√2 घटाओगे तो यह भी √2 के ही इक्वल निकल के आएगा।
यानी आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी प्रत्येक दो लगातार टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वह एक फिक्स नंबर √2 आ रहा है। यानी आप बोलोगे यस दिस इज इन AP एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू √2। तो फटाफट से नेक्स्ट पेज पे इस AP के भी अगला 3 टर्म कैलकुलेट करते हैं। तो इस AP का भी हमें 4 टर्म्स पता है, यानी अगला 3 टर्म कैलकुलेट करने के लिए हमें A5, A6 और A7 कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अभी जस्ट हम लोग इसका कॉमन डिफरेंस √2 कैलकुलेट किए हैं। तो फटाफट से तीनों टर्म्स कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले A5 कैलकुलेट करते हैं। तो A5 इज इक्वल टू A4 प्लस कॉमन डिफरेंस D हो जाएगा। तो A4 का वैल्यू कितना है 3 प्लस 3√2 और कॉमन डिफरेंस √2 उसमें ऐड कर देंगे। तो जो A5 का वैल्यू है वह 3 प्लस 4√2 निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से A6 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो A6 इज इक्वल टू A5 प्लस D हो जाएगा। और A5 अभी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं, यानी 3 प्लस 4√2 हो जाएगा A5 का वैल्यू, प्लस D√2 हो जाएगा। तो यहाँ से A6 का जो वैल्यू होगा वह 3 प्लस 5√2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से A7 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो A7 इज इक्वल टू A6 प्लस D हो जाएगा। और A6 यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं, तो A6 का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 3 प्लस 5√2 और प्लस कॉमन डिफरेंस √2। तो A7 का जो वैल्यू है वह 3 प्लस 6√2 आपके पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हर एक बच्चे को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, दिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।